गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बचपन। इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती जी। इस पाठ में लेखिका अपने बचपन की यादों को हमारे साथ साझा कर रही हैं और अपने बचपन के अनुभव जो हैं वो हमें बता रही हैं। इन अनुभवों को, इन बचपन की यादों को हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। अब जो लेखिका है वो बता रही हैं कि मैं तुम्हारी उम्र से, मतलब वो हमें स्टोरी सुना रही है और वो बता रही है कि तुम्हारी उम्र से मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी, नानी, तुम्हारी बड़ी बुआ या तुम्हारी मौसी हो सकती हूँ। और उनके परिवार के लोग उन्हें क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। अब जो लेखिका है वो बता रही है कि मेरी उम्र में कुछ सयानापन आ चुका है, मैं थोड़ी बड़ी बड़ी लगी हूँ क्योंकि मेरा जो जन्म है वो पिछली शताब्दी में हुआ है और मेरे जो पहनने ओढ़ने का जो तरीका था उसमें भी बदलाव आ गए। पहले मैं क्या पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े। कैसे? नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। मतलब पहले तो मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब उम्र के हिसाब से मुझे सफ़ेद पहनना अच्छा लगता है। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मतलब अब जो लेखिका है वो बता रही हैं कि वो किस तरह की पोशाक पहनती थी। पोशाक का मतलब होता है पहनावा। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। इतने प्रकार के जो फ्रॉक हैं वो मैं पहनती थी। कभी तो मैं गोल कॉलर वाला फ्रॉक पहनती थी और कभी चुन्नटों वाला, ठीक है, और कभी फ्रिल वाला फ्रॉक। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का भी चलन था। बस लेखिका अपने बचपन की बात बता रही हैं कि बचपन में जो फ्रॉक पहनी जाती थी उसमें ऊपर जेब होती थी, उसमें रुमाल रखने का और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का भी चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे, उसके साथ सफ़ेद कोटी। अब लेखिका अपने फ्रॉक के साथ और दूसरी ड्रेसेस को भी याद करके बता रही हैं कि उनके पास किस प्रकार के कपड़े हुआ करते थे। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। मोजे और स्टॉकिंग्स होते हैं थोड़े लॉन्ग, बड़े बड़े मोजे होते हैं जो हम घुटनों के ऊपर तक भी पहनते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका जो है वो बता रही हैं कि उनको बचपन में अपने जो सॉक्स हैं, मोजे जो हैं वो खुद धोने पड़ते थे। उसके लिए नौकर या नौकरानी को नहीं कहा जा सकता था, उसके लिए उन्हें सख्त मनाही थी। और सही भी बात है, अपने जो काम है बच्चों को, जो छोटे छोटे काम हैं वो खुद से ही करने चाहिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। अब जो लेखिका है वो कह रही है कि मैं बचपन से ही जूतों पर पॉलिश करते थे। हम संडे, इतवार मतलब रविवार का दिन वो मोजे धोते, जूतों पर पॉलिश करते, उनको चमकाते। तो लेखिका कह रही है वो दिन मैं आज भी बहुत अच्छे से याद करती हूँ और मुझे आज भी जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता।
आजकल तो बहुत कंफर्ट जो फॉर्म वाले जूते होते हैं वैसे उस प्रकार के जूते आते हैं। पहले ऐसा होता था कि नए जूते या नए शू पहनने पर हमारे पैरों में छाले हो जाते थे, रैशेस हो जाते थे। उसके लिए हमें पहले से ही उस पर कुछ लिक्विड या फिर कुछ इस प्रकार रुई वगैरह लगाकर उसका इलाज करना पड़ता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी फ़र्क हो चुका था। अब लेखिका बता रही है कि मेरे ज़माने की बात, मतलब लेखिका अपने ज़माने की बात बता रही है कि जूतों से जब छाले हो जाते थे तो उन्हें किस प्रकार इलाज करना पड़ता था। और कभी लंबी सैर पर निकलते तो रुई साथ में लेकर निकलते थे, क्योंकि रुई सॉफ्ट होती है, उनको हम जूतों की किनारियों पर लगा देते तो वह फिर हमारे पैरों में चुभते नहीं थे। इसलिए लेखिका कह रही है कि तुम्हारे ज़माने में और हमारे ज़माने में, तो तुम्हारे बचपन में और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। मतलब बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए ऑलिव ऑयल पिलाया जाता था पहले के ज़माने में। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अब छोटे छोटे गिलास होते हैं, उस पर निशान होते हैं, ml के निशान होते हैं कि 5 ml है, 10 ml है। उनको देखते ही हमें लगता कि अब दवाई हमें पीनी है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन एक सोच होती है कि ये चीज़ करने से हम सही रहेंगे, तो शनिवार को उनको एक तेल जो ऑलिव ऑयल जो है वो पीना पड़ता था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं वो भी बदल चुकी है। लेखिका कह रही हैं कि तुम्हारे समय में और हमारे समय के जो बचपन है उसमें बहुत दूरी आ चुकी है। यहाँ तक कि हमारे बचपन में हमको किस किस कामों में दिलचस्पी थी, किस किस कामों में हमें काम कार्य करना अच्छा लगता था, और आज के जो बच्चे हैं उनको किन कार्यों में अच्छा लगता है, वो सब बात लेखिका बता रही है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। ग्रामोफोन क्या होता है? आवाज़ सुनने का एक यंत्र होता है। रेडियो, टेलीविज़न जो थे वो नहीं थे। मतलब ग्रामोफोन होते थे, सिर्फ आवाज़ सुन सकते थे, मतलब श्रव्य साधन थे, दृश्य साधन नहीं थे। मतलब आज तो हम टीवी देखते हैं तो देखते भी हैं और सुनते भी हैं, पहले सिर्फ सुनते ही थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। अब लेखिका बता रही है कि हमारे ज़माने में जो कुल्फ़ी और कुल्फ़ी मिलती थी वो अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसे पेटीज़ में बदल गए हैं, और जो शहतूत और फालसे के और खसखस के जो शरबत होते थे वो अब किसने ले ली है? कोक और पेप्सी ने ले ली है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। मतलब जो पेय पदार्थ थे कोक और पेप्सी की जगह पहले क्या मिलता था? लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्टों की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब जो लेखिका है वो बता रही हैं कि लेखिका खुद और उनके जो भाई थे वो दोनों मिलकर शिमला मॉल से क्या लाते थे? ब्राउन ब्रेड लाया करते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी होती थी। मतलब जो लेखिका बता दी कि हमारे घर से मॉल का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, एक चढ़ाई एक उतार, उसके बाद सीधे हम मॉल में जाते और वहाँ पर हमें तरह तरह की चॉकलेट और पेस्ट्रीज़ की खुशबू हमारे दिल को छू जाती थी। धन्यवाद।